वेलकम बैक दोस्तों। अब हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या है, उनके कार्य, उनकी शक्तियाँ, वो क्यों चुने जाते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट पॉइंट, यह एक अस्थायी अध्यक्ष है, मतलब टेम्पोरली है, परमानेंट नहीं। याद रखेंगे ये कैसा है, तो टेम्पोरली है। ठीक है। प्रोटेम शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है। प्रोटेम शब्द एक कैसा शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है फॉर द बीइंग। इट मीन्स व्हाट, मतलब थोड़े समय के लिए। क्या होता है, थोड़े समय के लिए। क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर। हम लोग प्रोटेम को साधारणतः जिस शब्द के नाम से जानते हैं वह है टेम्पोरली। टेम्पोरली मतलब अस्थाई। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, प्रोटेम स्पीकर से तात्पर्य एक ऐसे पद से है जब भी केंद्र में लोकसभा का चुनाव हो या जब भी किसी प्रांत में विधानसभा का चुनाव हो। ध्यान रखेंगे कौन कौन सा चुनाव, तो केंद्र में लोकसभा का चुनाव, यहाँ पर लोकसभा है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, और दूसरा प्रांत में विधानसभा का चुनाव है। ठीक है, हो तब यह पद अस्तित्व में आता है। तब यह पद क्या आता है, अस्तित्व में आता है। फिर कुछ समय के बाद यह खत्म हो जाता है। क्लियर है। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखेंगे, जब भी नई लोकसभा या विधानसभा का गठन होता है तो लोकसभा या विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य में से जो चुन करके आते हैं, उन्हीं नए सदस्यों में से वरिष्ठतम सदस्य को राष्ट्रपति तथा राज्यों में राज्यपाल, ध्यान देंगे, संसद में आपका राष्ट्रपति और राज्यों के विधानसभा में राज्यपाल जो है उसी नवनिर्वाचित सदस्यों में से प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है कि ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ऐसा कहीं पर संविधान में ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये वरिष्ठतम होंगे तो आप उन्हीं को चुनेंगे। क्लियर है। लेकिन जो वरिष्ठता की बात करता हो, ऑब्वियसली है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो वरिष्ठता की बात करता हो, लेकिन होता क्या है कि यह एक परंपरा रहा है, परंपरा से चलते आ रहा है कि जो वरिष्ठ होंगे उन्हीं को प्रोटेम बनाया जाएगा। अब वरिष्ठतम का जो यहाँ पर तात्पर्य है, ध्यान देंगे, यहाँ पर वरिष्ठतम का जो तात्पर्य है आयु से ना होकर संसद में जिसने ज़्यादा समय गुजारा हो। वरिष्ठतम का मीनिंग यह नहीं हुआ कि जिनका एज नवनिर्वाचित सांसदों में सबसे ज़्यादा है वही वरिष्ठ होंगे, नहीं, जिसने संसद में सबसे ज़्यादा समय गुजारा हो वही वरिष्ठ होंगे। और यह जो परंपरा है उल्लंघन भी होता रहा है, जैसे कर्नाटका में भी हुआ था और महाराष्ट्र में भी हुआ था। क्लियर है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं हम लोग। अगला पॉइंट बोल रहा है यहाँ पर कि प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति तथा राज्यों में राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। समझेंगे यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर को कौन कौन शपथ दिलाता है, तो आपका सेंट्रल में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल दिलाते हैं। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर जितने भी समय के लिए होते हैं उतने ही समय के लिए अध्यक्ष की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, सब कुछ प्राप्त होता है, मतलब फुल प्लेज्ड स्पीकर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रोटेम स्पीकर को जितने भी समय के लिए बनाया जाए, चाहे 10 दिन के लिए बनाया जाए, 20 दिन के लिए बनाया जाए, 1 महीना के लिए बनाया जाए, तो जितने समय के लिए वो प्रोटेम स्पीकर होंगे वो होंगे अध्यक्ष के पद पर। तो उनके पास संसद के द्वारा अध्यक्ष की सारी शक्तियाँ उनको मिलेगी। ठीक है। उनको सारे विशेषाधिकार प्रोवाइड किए जाएंगे क्योंकि उस समय तक के लिए वो क्या है, तो अध्यक्ष है एक तरह से, तो उनको इसीलिए बोला जाता है फुल प्लेज्ड स्पीकर। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या क्या हैं। तो जनरली प्रोटेम स्पीकर को जो नियुक्त किया जाता है, जनरली उनका 2 ही काम है। पहला तो कि वो एक उसमें से अध्यक्ष का निर्वाचन कर लें। ठीक है, अपने नए सांसद जो भी आए हैं तो अध्यक्ष का निर्वाचन करना। दूसरा, जो नवनिर्वाचित सांसद आए हैं उनको शपथ दिलाना। 2 काम, अध्यक्ष का निर्वाचन करना और नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। क्लियर, ये 2 काम हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पर एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि प्रोटेम स्पीकर क्यों होता है। ठीक है, पुराने अध्यक्ष से क्यों नहीं काम चलाते, जो पुराना अध्यक्ष है पुरानी लोकसभा का, तो उससे क्यों नहीं काम चलाते। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल से, जैसे कि क्या है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थी, तो सुमित्रा महाजन थी। ठीक है, और भाई आपका हमको ये भी बोला गया है कि हमारे संविधान यह भी कहता है
कि जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक होने तक पुराने लोकसभा का अध्यक्ष जो है पद पर होता है। मतलब कि जब तक कि कोई नई लोकसभा के अध्यक्ष नहीं आ जाए सीट पर, तब तक अध्यक्ष कौन होंगे? तो जो पुराने लोकसभा का जो अध्यक्ष हैं वही अध्यक्ष के पद पर रहेंगे। ये बात समझ पा रहे हैं? मतलब कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो सुमित्रा महाजन जो लोकसभा स्पीकर थी, तो वो कब तक पद पर भी रहेंगी? जब तक कि 17वीं लोकसभा की पहली बैठक ना हो जाए। ठीक है, हम लोग 16वीं 17वीं का कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 16वीं में थे आपका सुमित्रा महाजन जी, तो सुमित्रा महाजन जी तब तक रहेंगी जब तक कि कोई 17वीं लोकसभा का पहली बैठक ना हो जाए। ठीक है, और जैसे ही नया लोकसभा 17वीं का पहली बैठक होगा, ठीक है, तो पुराने अध्यक्ष, पुराने लोकसभा का जो अध्यक्ष हैं उनका पद खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कोई ये भी बोल सकता है कि प्रोटेम स्पीकर को फिर चुना क्यों जाता है? अगर सुमित्रा महाजन है पुराने, तो इन्हीं से क्यों नहीं काम चला लिया जाता है? ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि ऐसा इसीलिए क्योंकि जो सुमित्रा महाजन थी, ठीक है, सुमित्रा महाजन थी, वो क्या थी? तो आपका यहाँ पर 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब जो नई लोकसभा आई है तो 17वीं आई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई बात नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि जो भारत में जो है ना, जो पिछला अध्यक्ष, मान लिया 16वां का जो पिछला अध्यक्ष है, वो आगे चुनाव में खड़ा होगा या नहीं, अगर होगा तो वो जीतेगा या नहीं, चुनाव लड़ेगा या नहीं, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल में लें तो याद करेंगे मीरा कुमार का। ठीक है ना, मीरा कुमार का हम लोग देखेंगे क्या सीन था कि मीरा कुमार जो क्या थी, ठीक है, वो लोकसभा स्पीकर थी। क्लियर है? मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर थी, मीरा कुमारी। लेकिन वो क्या था, ठीक है ना, कि लोकसभा स्पीकर होने के साथ साथ अध्यक्ष थी और आगे का चुनाव जो क्या की वो हार गई। ठीक है, क्योंकि वो आगे चुनाव नहीं जीत पाई थी, आगे हार गई थी। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा है? तो अगर अध्यक्ष ही लोकसभा का चुनाव हार जाए, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि अगर कोई अध्यक्ष जो है आगे चुनाव में खड़ा हुआ और वो चुनाव हार जाए, इसका मतलब यह हुआ कि जब एक हारा हुआ व्यक्ति कैसे नवनिर्वाचित सांसद को शपथ दिलाएगा? इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि अगर कोई हारा हुआ व्यक्ति है तो कैसे कोई नवनिर्वाचित सांसद को शपथ दिलाएगा? ठीक है ना। तो कहा गया है कि ना ही पुराने अध्यक्ष, ठीक है, ना ही पुराने अध्यक्ष भले ही अपने पद पर हों, मेरी बात समझिएगा, भले ही अपने पद पर रहेगा, लेकिन पुराने अध्यक्ष को तो हटाएंगे नहीं ऐसे तुरंत में। लेकिन क्या है ना कि जब नवनिर्वाचित सांसद, क्योंकि पुराना अध्यक्ष तो आपको शपथ दिलाएगा नहीं, ठीक है ना, तो शपथ फिर कौन दिलाएगा? तो इस शपथ दिलाने के लिए, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने के लिए, ठीक है, एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल पा रहा होगा कि प्रोटेम स्पीकर क्यों होता है, पुराने अध्यक्ष क्यों नहीं काम चलाते। ठीक है ना, क्योंकि पुराने अध्यक्ष पुराने लोकसभा के हैं, अभी जो है नई लोकसभा गठित हुई है। चाहे किसी की बात कर ले, अगर अभी 17वीं 18वीं का कंपेयर करेंगे, 16वीं 17वीं का कंपेयर करेंगे। दूसरी बात कि अगर जो लोकसभा के पुराने अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम वो चुनाव में खड़ा होंगे तो लड़ेंगे या नहीं, जीतेंगे या नहीं। ठीक है, अगर मान लिया चुनाव हार जाते हैं, एक एग्जांपल हम लोग मीरा कुमार का देख चुके हैं, ठीक है ना, कि अगर चुनाव हार जाते हैं तो सोचने वाली बात है कि एक हारा हुआ व्यक्ति, ठीक है, कैसे नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएगा? ठीक है ना, कैसे नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएगा? यहाँ भी ये आपको सोचने वाली बात है। इसीलिए कहा जाता है कि जो पुराने अध्यक्ष हैं वो तो आपके पद पे बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक रहेंगे जब तक कि नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। और ये जो नवनिर्वाचित सांसद और नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए इन लोगों को शपथ वगैरह दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। ठीक है, और जैसे ही नवनिर्वाचित सांसद का शपथ हो जाता है और अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है उन सब में से, तो यह प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी क्या है पूरा माजरा। ठीक है ना, चलिए, जय हिंद, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।